आदाब नाज़रीन, सनम एजाज आपके साथ। मुद्दा आज का सनम के साथ मुद्दा में हम जम्मू कश्मीर का चौथा बजट आज आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बजट में क्या कुछ हुआ, कल बजट पेश हुआ, पास आज हुआ, बजट में क्या कुछ है ज़रा हम आपको बताएंगे। और इस बजट में क्या कुछ मिलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ फ़ायदा, क्या कुछ नुकसान। यूजुअली बजट फ़ायदे का होता है, नुकसान तब होता है जब बजट की रकूमात खर्च न हो जाएं। और वो नुकसान जम्मू कश्मीर हर बार जो है झेलता ही रहता है। बजट की मखसूस रकूमात वक्त पे इस्तेमाल नहीं की जाती हैं और फिर बजट अक्सर लैप्स हो जाते हैं, बड़ी रकूमात, तो वो नुकसान हमें जम्मू कश्मीर में झेलना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल आज का बजट जो बजट है, इसके कुछ मुख्य अंश या हाईलाइट्स आपको कहें। 900 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बजट में रखे गए हैं, ये सबसे बड़ी बात। और 5000 करोड़ रुपए जो है हर घर हर नल का जो वादा है सरकार का, जल जीवन मिशन का, उसके तहत रखे गए हैं। और फिर 500 करोड़ जो है वो जीएसटी रिइंबर्समेंट के लिए है, ये बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर में, उसके लिए भी अब की बार कहीं ना कहीं प्रोविजन नजर आ रहे हैं। 120 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। निर्मला सीतारमन का बजट वजीर ममलिकत ने पेश किया और निर्मला सीतारमन के इस बजट के हाईलाइट्स में आपको बता रहा हूं। और इन हाईलाइट्स में मेरे साथ कश्मीर से भी मेहमान रहेंगे, जम्मू से भी मेहमान रहेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि मिला जुला नहीं अच्छा रद्द-ए-अमल आ रहा है। और अगर देखा जाए तो 300 करोड़ रुपए सीआरआईएफ के तहत रखे गए हैं। 1600 करोड़ रुपए जो है वो पीएमजीएसवाई के लिए, यानी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए है। नाबार्ड के तहत 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मखसूस रखा गया है। और ज़रा अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म प्रमोशन है, उस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया है। और सिर्फ 40 करोड़ रुपए जो है हमारे टूरिज्म सेक्टर की तरफ रखा गया है। और जो हमारे बीडीसी, डीडीसी, पीआरआईज नुमाइंदे, उनके अकोमोडेशन एंड उसके जो ऑफिस के लिए है 120 करोड़ रुपया रखा गया है। 100 करोड़ रुपया जो है वो डेवलपमेंट ऑफ नई टाउनशिप्स हैं, मास हाउसिंग है, उसके लिए रखा गया है। 1313 करोड़ रुपए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए रखा गया है। 200 करोड़ रुपये, 100 करोड़, 10 करोड़ रुपये जो है वो हर 20 डीडीसीज के हवाले से रखे गए हैं, यानी 10 करोड़ हर डीडीसी को और 25 लाख रुपए जो है हर डेवलपमेंट फंड का जो है वो बीडीसीज के लिए, 285 बीडीसीज के लिए है, डीडीसीज के लिए है। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो 150 करोड़ रुपए जो है वो सिटी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। 75 करोड़ रुपए जो है ट्राइबल्स के लिए है, वेलफेयर ट्राइब जो है सोशल शेड्यूल ट्राइब के, उनके लिए रखा गया है। और देविका प्रोजेक्ट के लिए इसमें 2 करोड़ रुपए के रखे गए हैं। 399 करोड़ रुपए रखे जो वो पीएमजेएवाई सेहत यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इस बजट में अगर कुल मिला के देखा जाए जम्मू कश्मीर का ये बजट, इस बजट में 1,18,500 करोड़ रुपए के इस बजट में जो है 550 करोड़ रुपए, 5,500 माफ़ कीजिएगा, 5,500 करोड़ रुपए का जो बजट का इजाफा है पिछले बजट में, ये निर्मला सीतारमन की तरफ से वज़ीर ममलिकत पंकज चौधरी ने पेश किया। और इसमें कुल मिला के सेहत और तिबी शोबे पर कैपिटल अखराजात जो हैं 2097.53 करोड़ रुपए मखसूस रखे गए हैं, जो पिछले साल के मखसूस बजट से 214.97 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। दही शोबे के लिए अब 4169.26 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं। पावर जो सेक्टर के लिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 1964.90 रुपये जो हैं वो मखसूस रखे गए हैं। सयाहत और सकाफ़त, दो चीज़ों को मिला के इसमें कैपिटल अखराजात के लिए 457.39 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में 54.31 करोड़ रुपये ये ज़्यादा हैं। और जल जीवन मिशन, हाउसिंग और शहरी तरक्की के लिए 2,928.4 करोड़ रुपये रखे गए हैं। और स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए 1,521 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये बजट, जिस बजट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1,18,500 करोड़ का बजट, और इस बजट में क्या कुछ बड़ा है, कितना रद्द-ए-अमल है, हमारा मिला जुला रद्द-ए-अमल हम नहीं कह सकते, बल्कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। और अप्रिशिएट करते हुए बहुत से लोग, लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी लोग उबार रहे हैं। अबरार खान साहब सीनियर ट्रेडर हैं कश्मीर के, ये मेरे साथ मौजूद है। और जम्मू से दीपक गुप्ता हैं, वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, प्रेसिडेंट वेयर हाउस जम्मू के। बजट पर ही हम उनसे जब बात करेंगे और इस बजट में क्या कुछ खास रखा हुआ है, किस तरह से इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पेरिफेरी पे है, टेरिटरी पे है, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी हो। लेकिन अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। दीपक गुप्ता का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी अबरार साहब।
समझ रहे हैं तो। अबरार साहब, आप तक अगर आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा किस तरह का आपको रद्दमल मिल रहा है इसमें, जीएसटी से लेके फसल बीमा स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मिशन यूथ और मिशन यूथ से लेके बैंकिंग सेक्टर में 100 करोड़ रुपए की फराहमी की गई है बिजनेस में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सा जो मामला। जी जी देखें, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया, बट बजट के बारे में हम कहेंगे कि एक मिक्स बैग है। अगर कई जगह पे हौसला अफजा है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के सेक्टर की तो ठीक ठाक रकम मिली है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से बात करें तो ठीक ठाक रकम मिली है, मगर जो मेन कंट्रीब्यूटर्स जीडीपी के हैं उनको बड़ी बुरी तरीके से निगलेक्ट किया गया है। अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर की आज की डेट में प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक अनएम्प्लॉयमेंट की है, और अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आपने टैकल करना है तो प्राइवेट सेक्टर को आपको बूस्ट देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा जो जनरेशन जो आपका होता है जॉब्स का, वो होता है थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। जी अनफॉर्चुनेटली ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कोई भी इम्पिटस अनाउंस नहीं हुआ है, कोई इम्पिटस अनाउंस नहीं हुआ है। एक बैंकिंग सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का टोटल अगर आप देख रहे हैं कि 100 करोड़ आप जम्मू को देंगे, कश्मीर को देंगे, बैंक्स की जो इस वक्त हालात बुरी चल रहे हैं कि सरप्राइजेस मिल रही हैं, आपके ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है बैंक्स के अंदर, तो कैसे कवर अप होगा ये समझ के बाहर है। अगर आपको रियल सेंस में करना है, आपको बैकलॉग्स को क्लियर करना था, जो हमने 12 बात की थी, अनफॉर्चुनेटली वो इस बजट में नजर नहीं आया। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर आप पिंक टैक्सीज की बात कर रहे हैं फॉर विमेन, आपने विमेन एम्पावरमेंट पे विमेन हट्स की बात की, आपने विमेन टैक्सीज की बात की, तो ये सब हौसला अफजा है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि खाली नारों से कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रांसपोर्ट है, 23,000 के करीब आपकी टैक्सी मैक्सीज चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, जिनका इस वक्त अपग्रेडेशन का बहुत बड़ा मसला है कि आने वाले सालों में ये कंडमनेशन की तरफ जाएंगी। उस वक्त कहाँ है वो जो कंडमनेशन पॉलिसी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं हेल्प की? अगर ये अराउंड 1 लाख के करीब इन लोगों को या 1 लाख के करीब जो फैमिली जो सोल्स को ये हेल्प करता है, वो कहाँ है? बसेस का भी वही हाल है। अब आइए आप टूरिज्म की तरफ, जस्ट एक छोटा सा आपने अमाउंट अराउंड 80 to 90 करोड़ रुपीस मेरे को गालिबन याद है कि आपने इसमें टूरिज्म प्रमोशन के लिए रखा है। अगरचे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक सेक्टर हमारा अच्छे से बूम हुआ, बट डोमेस्टिक सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखें नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। आपको कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लक्स ऑफ जो टूरिस्ट के ऊपर प्रमोशन के ऊपर काम करना चाहिए था, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, और वहां पे मेरे को लगता है कि शायद ये बजट लैग कर गया है। दूसरा, आप फॉरेन एक्सचेंज गेटर की बात करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है खर्चने की, वो फॉरेनर्स ही होते हैं। हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे अगर आपको इसको चलाना है तो आपको आर्टिजन्स के भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये हालांकि पिछले सालों में बहुत कुछ किया है, बट स्टिल बहुत हम पीछे हैं। हम 70 साल के गैप को भरने की बात कह रहे हैं। अक्सर आप किसी भी हमारे नेशनल लेवल के गवर्नमेंट के लीडर से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमने 70 साल के गैप को भरना है। आप कैसे एक आर्टिजन के लिए, जब आप अभी उसका पर कैपिटा इनकम इतना भी नहीं है कि वो नेशनल इंडेक्स के साथ बराबरी कर पाए, आप उस हवाले से कैसे आप बात कर सकते हैं कि आप इस बजट में उसकी कहीं कोई प्रोविजनिंग नहीं है? सो ये चीजें एक कुल मिला के यहाँ इन 3 सेक्टर्स के लिए बड़े मायूस कुन रही हैं। टूरिज्म के हवाले से बात, अबरार साहब, हम टूरिज्म पे, हम आपके बस सर्विस पे, ट्रांसपोर्ट पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर हमारे इस जो एजुकेशन सेक्टर है, उस एजुकेशन में अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तो फिर तभी तो हम बिजनेस की बात करेंगे, तभी हम एजुकेशन इसमें टूरिज्म की बात करेंगे, तभी हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करेंगे। 40 करोड़ रुपए जो रखा है ये इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी इन स्कूल्स है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ है, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर तालीम याफ्ता कौम नहीं होगी तो कुछ कर नहीं सकेगी। हमारे यहाँ डल को ज़्यादा पैसा रखा गया है, पाथवेज, वुलर लेक वगैरह पे रखा है, लेकिन एजुकेशन का फोकस नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे इस पे एतराज़ है। हमारे सर आपकी बात सही है। हायर एजुकेशन के अंदर हालांकि इनने बजट्स में कुछ 5% की वृद्धि जरूर की है, मगर जब आप देखते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ग्राउंड पे है, अभी हम इतना भी इसके अंदर बजटिंग में नहीं है कि ये आपकी फैकल्टीज को पूरा कर सके। कई कॉलेजेस में सिर्फ 6 फैकल्टीज चल रही हैं, जबकि 16 फैकल्टीज हैं। तो ये चीज के लिए इनको जॉब क्रिएशन की बात करनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस बजट में। आपको नए जॉब्स को अनाउंस करके इनके अंदर उसकी फिलिंग के लिए वो बजटिंग ही नहीं है। आप सिर्फ मेंटेनेंस, सैलरीज एंड बजट्स की बात कर रहे हैं। जिस हमारे बजट में एक बड़ा हिस्सा जो है वो जाता है डेट्स एंड इंटर सर्विसेज में।
चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। सो जब तक आप पुराने डेट बैकलॉग को क्लियर नहीं करेंगे, इसमें एक जामिया पैकेज की जरूरत है। अगर आप गन्ना किसान की बात करते हैं यूपी के अंदर, उसको 30,000 करोड़ रुपया आप एक शॉट में क्लियर कर सकते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? एक। दूसरी बात, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आपको हर चीज को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो स्टेक होल्डर ऑन ग्राउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या उस तक के लास्ट लेवल तक पहुंचा। आप एक या दो सेक्टर सारा जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंडस्ट्रीज के हवाले से भी यही हाल है। पुरानी इंडस्ट्रीज वहीं रह गई, नई को आप बूस्ट दे रहे हो। उनको जो हैंड होल्डिंग है, पुराने कोल्ड स्टोरेज है, हमारे पुराने जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि उनके लिए वो बात ही नहीं हुई है कि अगर आप नए को सब्सिडी दे रहे हैं एट पार, तो उसको लेवल फील्ड तो दे दो। विद पुराने को आप नीचे गिरा रहे हैं, नया खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक ये भी सही अप्रोच नहीं है। अगर आप सब्सिडीज या कोई इंसेंटिव्स की बात करते हैं, दोनों के लिए बराबर होगी। नहीं अबरार साहब, 400 करोड़ रुपए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए ये अच्छी खासी रकम है। इस पे तो हमें अच्छा 400 करोड़ है सर, 400 करोड़ है, वेलकम है, मगर आपने ये देखना है कि इसकी यूटिलिटी कैसे है। ये भी तो 400 करोड़ में सर आप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपके एक, अगर आप महाराष्ट्र के किसी शहर की तरफ जाओगे, जितना स्मार्ट सिटी का वहां बजट है, उतना हमारे जम्मू कश्मीर का बजट होता है। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये 400 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा है। जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हो, यू हैव टू आस्क फॉर मैक्रो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं, जिसको आपने लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को आपने अपग्रेड करना है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े प्लेयर्स को यहाँ मधु करना पड़ेगा, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि छोटे लोग उनके साथ इंटीग्रेट होकर कहीं नए में आ जाए। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आपकी इंडस्ट्री लेवल अगर आप बात कर रहे हैं, अगरचे ट्रेड एंड कॉमर्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, मगर एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी कहीं हमें निस्बत नजर नहीं आती, खासकर बैंकिंग सेक्टर में। मुझे खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक है 900 करोड़ रुपए है, लेकिन मुझे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है वो क्रिएट करता था, उसमें मुझे बहुत अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। माना हमारा जो जल जीवन मिशन है पानी का, उस पर बड़ा अच्छा खासा रुकमात है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, मुझे इतना कुछ स्ट्रांग नहीं लग रहा है। अगरचे हमारे यहाँ पिछले बजट से करीबन 5,000 करोड़ ज़्यादा है, वो तो है, लेकिन ओवरऑल हम इस बजट में जो कुछ इश्यूज, कोर इश्यूज हैं, क्या उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी? उन पे यूजुअली ये होता है, बजट से पहले प्री बजट सेशन जो होता है उसमें मीटिंग्स ली जाती हैं, जो ग्राउंड पे जो लोग होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, ट्रेड बॉडीज़ होती हैं इनकी, हमारे ट्रेडर्स की, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे अब की बार ये नहीं हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है इसका खमियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है? सरकार तो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें कहीं लगता है प्रॉस्परस प्रोग्रेस 5% जो हमारा जीडीपी इस टाइम ग्रो करेगा, हो सकता है? सर 5% का अगर आपका बजट इन्फ्लेशन हुआ है, बट आपको साथ साथ ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन किस रेट पे खड़ी है। क्या ये एट पार अभी उसको नहीं हो पाएगा? 12 से 13% की आप नेशनल रेट की आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से इस बजट को 1200 से 13,000 करोड़ रुपया ज्यादा होना चाहिए था। बट ये 5,000 करोड़ का जो बजट है, इट इज जस्ट एन एक्सपेंशन, क्योंकि वहां से आपकी सैलरी रिविजन भी हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज के, उसमें जो नए शेड्यूल्स में उनको नया मिल रहा है, तो ये उसको कोप अप करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरत भी था। सो फिर भी वेलकम है कि आपने 5,000 बढ़ाया, हम किसी चीज से मायूस नहीं है, हम इसको वेलकम करेंगे बजट का, कोई बात नहीं है। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिल बड़ा किया, मगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अभी ये पूरा नहीं उतरा है आपके माध्यम, क्योंकि आपका एक बड़ा प्रीमियर चैनल है और माशाल्लाह आप हमारी बात को बड़े अच्छे से हर जगह रखते हैं। तो आपके माध्यम से एक बार फिर सनम जी हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि भाई साहब, आपको कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ बड़े भाई का सलूक करना पड़ेगा। एक बार हमारी गाड़ी को पटरी पे डालिए, उसके लिए आप हम स्टेक होल्डर से बात करिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब तक आप बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को समझ नहीं पाएंगे, आप हमारे लिए खाना नहीं बना सकते। 4 बंदे 5 बंदे जो टॉप ब्रास में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ग्राउंड में जो लास्ट पेरिफेरी पे एक रेडर वाला बैठता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ना ही स्मार्ट सिटी के सीईओ बना सकते हैं, ना ही इवन चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं बना पाएंगे। वो काबिल जरूर है, मगर जब तक आप मशवरत हमसे नहीं करेंगे जो ग्राउंड पे स्टेक होल्डर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इस बार पहली बार है कि हमें उन्होंने मदु नहीं किया है। अगरचे वो कॉस्मेटिक ही होती है मीटिंग, बट कहीं ना कहीं लिया जाना चाहिए था। हालांकि हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इस बार जो बजट बनेगा, क्योंकि हमने सेंट्रल की टीम ने बताया था कि इस बार का जो बजट बनेगा वो आपसे मशवरत करके बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हमसे मशवरत नहीं हुई है और इसी वजह से कई सेक्टर्स पे हम मायूस हैं। मैं एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा मुझे मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि मेरा फोकस रहता है, मेरी अपनी
वो इंटरेस्ट है, वो एजुकेशन सेक्टर हमारा डेवलप हो जाए, मुझे उसमें सही, मायूसी बिल्कुल हुई सही। है, मुझे उसमें मायूसी है। लेकिन हमने कश्मीर का रुख रखा, हमारे साथ जम्मू से दीपक गुप्ता आने वाले थे, वो नहीं आ सके शायद। लेकिन जम्मू में हम लोग क्या कहते हैं, बाइट नंबर 2 है हमारे पास, ये जम्मू की बाइट है। जम्मू में कुछ ट्रेडर्स ने, कुछ लोगों ने हमारे से बात की, जरा वो आप अबरार साहब सुनिएगा, उसके बाद अब दोबारा इस पाएंगे जम्मू के लोगों का रिएक्शन जरा। जी। ये जो कल हमारा JNK यूटी का बजट लोकसभा में पेश किया, उसमें सरकार ने कोशिश की है कि JNK की डेवलपमेंट के लिए प्रोविज़न बनाए जाएं, मगर वो पूरी तरह से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से, मैं ये सोचता हूँ कि वो पूरा हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए प्रोविज़न की है, ट्रेड सेंटर्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि जैसे यहाँ पे ट्रेड होता है JNK में, जम्मू में, तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स खुलने चाहिए थे। ड्राई पोर्ट का कोई जिक्र नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें। और बाकी लोगों के लिए लाइट मेट्रो जम्मू और श्रीनगर शहर के लिए, उसके लिए कुछ प्रोविज़न किया गया है, मगर अब ग्राउंड पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्रोविज़न करके उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो तो उसी का फ़ायदा है। जल जो घर घर नल या घर घर जल की गवर्नमेंट की वो है कोशिश, वो बहुत अच्छा है कि सब घरों में जल पहुंच जाए। गांव, हमारी स्टेट के हर कोने कोने तक नल से जल मिल जाए, ये गवर्नमेंट का स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए भी बजट में प्रोविज़न है। बाकी बजटिंग तो होती है, मगर ग्राउंड लेवल पे भी जो लोगों की समस्याएं और लोगों के लिए, और खासकर मैंने ये देखा है जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू की बात करूं तो 2 या 3 ही सिर्फ कॉलेज हैं। तो अबरार साहब मेरे साथ श्रीनगर से मौजूद। जम्मू में आम लोगों की राय है, जिस तरह निराश हमें जम्मू में 2 लोग दिख रहे हैं, ये लोग जम्मू में भी पूरी तरह से उम्मीद से, जो हमने लोगों से बात की, और इस बजट में अगर हम देखें अबरार साहब, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट किया, हम कहें एंटरप्रेन्योरशिप है, स्किल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, इसके लिए लगभग 396 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो फोकस रहा है हमारे यूथ पे सरकार का, ये भी अच्छा कदम इसको हम मान सकते हैं। फॉरेस्ट को लिए मुझे लगता है थोड़ा सा निराश है, क्योंकि फॉरेस्ट और हमारा इन्वायरमेंट 2 चीज़ें हैं। लगभग 70 करोड़ रुपए, 68.52 यानी 68.52 करोड़ रुपए, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए जो अब वर्ल्ड ग्लोबली एक थोड़ा सा फिनोमेना बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर में हमारे जो रिसोर्सेज है इस पे इतना कुछ नहीं है। और फिर एक अच्छी खबर हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के हवाले से है, जो हमारे रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का जो सवाल है, उस पर सरकार ने जो रखा है 390 करोड़ रुपए .87, ये इसको हम पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं। और फिर हम ये है कि हमारे यहाँ R&B के लिए, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के लिए 462 करोड़ रुपए जो है, ये कुछ हम कह सकते हैं कि लगभग इसमें 100 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो सरकार का फोकस इसमें दिखने को मिल रहा है कि वो कनेक्टिविटी पे जोर दे रही है, वो यूथ पे जोर दे रही है, और यूथ के साथ साथ वो जो गरीब को जो रोजी उसका जो वसीला है वो बनना चाहती है। इन पे हमने तो बात, हमें सरकार का शुक्रिया तो कहना पड़ेगा। नहीं, सही है, आपकी बात सही है कि कई सेक्टर्स में ये बजट बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर देखें, आप होलिस्टिकली देखते हैं किसी भी चीज का जो लास्ट नतीजा होता है वो जामिया से कैलकुलेट किया जाता है। जामिया नतीजा वो तब होगा जब इसका जो इम्पैक्ट है ये सारे ग्राउंड पे नजर आए। ये नहीं कि कुछ सेक्टर्स में ही इसका इम्पैक्ट नजर आए। अगर भाई आपने स्किल एंड जो आपका यूथ डेवलपमेंट की बात कही, उसके बजटिंग की बात कही, मेरे नजदीक ये फिर भी कम है जितना आपने इसके लिए एलोकेशन किया है। मेरे नजदीक ये 1000 से 1500 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक है, खासकर यूथ में। आप देखेंगे यही वजह है कि आपका फोकस रहना चाहिए था कि यूथ को एंगेज करना इनटू जॉब्स, जिसकी वजह से या तो मिलिटेंसी की अगर आप बात करें वो भी उसी वजह से रहती है क्योंकि बेकार है, और प्लस ड्रग्स के अंदर जो अभी नई मैथ शुरू हुई है, आप उससे बहुत ज्यादा सनम जी आपने काम किया है और आपको पता भी है कि इसमें भी एक बड़ा मैनेज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है।
तो इस चीज में मेंटल हेल्थ वगैरह में हमने कोई भी इसमें एलोकेशन, खैर वो तो सब इसमें हम जब देखेंगे वो समझ आएगा। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के साथ, जैसे आपने पहले अपने जो इफ्तिताहिया में बताया था कि हम बड़ी डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल ट्रेन्स में रहते हैं, जहाँ की बजट्स की जब हम प्रोविजनिंग करते हैं हम 12 महीनों के लिए करते हैं, बट एक्चुअली हमारी यूटिलिटी जो है 6 से 7 महीने से ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि हम क्लाइमेटिकली उस सारे बजट की यूटिलिटी नहीं कर पाते हैं। हमने लास्ट टाइम भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट किया था और रिटर्न में भी बताया था गवर्नमेंट को कि काइंडली आप इसको एक कैरिड ओवर प्रोविजन रखिए। अगर आप लद्दाख में दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर को भी ये प्रोविजन मिलना चाहिए कि बजट का कैरिड ओवर हो जाए, कि अगर कुछ रेजिडुअल रहता है, जो कि रहता है हर साल, और अच्छी रकम इस बजट में से आप यूटिलिटी के बगैर रह जाती है, उसका कैरिड फॉरवर्ड हो कि जो हम प्लानिंग और बजटिंग करें वो इफेक्ट ना हो 31 मार्च तक की 2 महीने हमें और टूट जाते हैं कि पहले तो बजट खत्म हो रहा है तो 1 महीना पहले वो स्टैट्यूटरी आ जाता है कि भाई आप ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते इतने % से ज्यादा, फिर 1 महीना लगता है नए बजट को एक्चुअली होने में। तो जब तक आप उसको करते हैं, इस 7 में से 2 महीने और निकल गए तो कुल मिला के 5 महीने आपको काम के मिलते हैं वर्क एंड प्रोग्रेस के, जिसको आप सारा डेवलपमेंटल वर्क जिसपे आपका फोकस रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो चरमरा जाता है। और वही होता है जो हमारे साथ आज हो रहा है लाल चौक में। गवर्नमेंट चाह रही है कि स्मार्ट सिटी को करना चाहिए, हम वेलकम कर रहे हैं उस चीज का भी, बड़ा अच्छे से कोशिश हो रही है, मगर इसका जो आफ्टर मैथ है वो इस वजह से ज्यादा है, उसका नुकसान इसलिए हमें ज्यादा नजर आ रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि हमारा एक टाइम फ्रेम बड़ा कम रहता है इसको करने के लिए। अगर छोटा छोटा पैचेस में होता इट वुड हैव बीन बेटर प्रोडक्टिव। सो ये चीजें 2-3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को अपने जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा ये करना पड़ेगा। आपके माध्यम से हमें जो वादा दिया गया है कि हम छोटे हैं, हम इन्फेंसी में हैं, हमें जम्मू कश्मीर के हवाले से एपेक्स लेवल प्रधानमंत्री तक जी का वादा है कि हम इस स्टेट को, जो हमारा जो रियासत यूटी है, इसको वापस उस शीन पे लाएंगे जिसके जो इसका शाही निशान था। उसके लिए हम आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बड़े भाई का दिल दिखाएं। एक जामिया पैकेज की हमें जरूरत है जिसमें आप एक मैं माफी चाहूंगा अबरार साहब, माफ़ी चाहूँगा। मैंने नाजरीन को जंगलात के वाले से बताया कि हमारे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के लिए जो है 68.52 करोड़ रुपए, ये 68 नहीं, ये बढ़ोतरी है पिछले साल के बजट में। कुल मिला के 207.75 करोड़ रुपए हैं। शुक्रिया मेरे पैनल प्रोड्यूसर का, सपना वर्मा का, उन्होंने मुझे ठीक करवाया। 207.75 करोड़ रुपये जो हैं ये पिछले साल के बजट, इस साल का बजट है, इसमें 68.52 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है, अक्सर मैंने कश्मीर के ठेकेदार जिसका चूंकि हमारे यहाँ R&B का अच्छा खासा बजट है, पिछले साल से लेकर आज तक मैंने कई बार जो स्टोरीज भी की, जो लोगों से बात भी की, ये ठेकेदारों के करीबन 700 करोड़ रुपए पिछले जो पड़े हुए हैं। अब की बार ये 200-250-400 करोड़ रुपए का जो बजट हुआ है वो ठेकेदारों का पिछला दिया जाएगा, कौन सा दिया जाएगा? वहां नंगा नहाएगा क्या, डचोड़ेगा क्या? सर हमारे साथ अक्सर, क्योंकि हम एपेक्स लेवल्स पे काम करते हैं, तो ठेकेदार की यूनियन हमसे मिलती है, बुर्जा साहब मिलते हैं, फारूक साहब मिलते हैं, तो जो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अराउंड 700+ करोड़ रुपया 2014 से बकाया था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बेचारों का सर्व नहीं हो पा रहा, कईयों की प्रॉपर्टियां कुर्की हो गई। गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से, तभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कि भाई साहब आप बैकलॉग की बात करिए हमारे साथ, हमें गाड़ी को पटरी पे चढ़ा के दे दीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये सब हो जाएगा। मगर मेरे नजदीक हर इस टाइप की जो आपकी ये है, ये कबलस वक्त है। आप पहले गाड़ी को पटरी पे चढ़ाइए, फिर आप हमसे डिमांड करिए। हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम आपके साथ हैं, हम पूरा ताउन देंगे। ओवरऑल इस बजट के दौरान जो है कुछ अच्छा, कुछ खट्टा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ जो उम्मीद थी वो भर नहीं आई है। लेकिन इस सारे के बीच में हमारे, जिस तरह आपने कैरी ऑन बजट की बात की, ये कश्मीर में कैरी ऑन बजट की बात होनी ही चाहिए थी, वो इसमें नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरह आपने कहा हमारे यहाँ टाइम जो है, जोग्राफियाई हालात जो हैं, और फिर बर्फबारी से लेकर दूसरे उसमें हो नहीं पाता है। तो ये सारे मामला जो हैं, ये बजट एलोकेशन क्या सफिशिएंट समझते हैं 6 महीने का? अबरार साहब, हेलो जी 6 महीने का ये बजट है क्या? ये 6 महीने का ही बजट है सर? उस हिसाब से 6 महीने का बजट है जो 12 महीने के नाम पे हमें मिलता है। लेकिन हो पाएगा नहीं पाते सर, लेकिन 6 महीने में भी ये नहीं हो पाएगा सर,
प्रैक्टिकली नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट को आप ग्राउंड पे अचीव कर पाए, क्योंकि जो भी चीज होगी वो हौच पौच पे होगी और कई बार प्लानिंग्स जो चरमरा जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त ग्राउंड में कई जगह पे आपको शिकायतें जरूर मौसूल होती होंगी। सो इसके अंदर एक सिस्टम से अगर हमें पता है कि हमें कैरिड फॉरवर्ड मिलेगा, हम इसको आराम से भी कर सकते हैं, ताकि अगले साल की प्रोविजनिंग एंड बजटिंग में हमें दोबारा से इसकी प्रोविजनिंग न करनी पड़े। अनफॉर्चुनेटली वही ऑर्डर ऑफ द डे है, वही बात पे हम दोबारा बात करते हैं। लास्ट ईयर का बजट आप देखेंगे, मेट्रो स्टेशंस के लिए बात हुई थी, आज फिर उसके लिए दोबारा एलोकेशंस हुई है। सो दैट मींस पुराने साल क्योंकि काम हो नहीं पाया तो हमें दोबारा से उसको बजट में आया है। चलिए अबरार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज्वाइन किया। हमारा बजट का मुद्दा था 1,18,500 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर का बजट, और इस बजट में 5,500 करोड़ रुपए का इजाफा। बहुत उम्मीदें थी, बहुत अच्छा था, और इस बजट को हम अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ एरियाज को नेगलेक्ट किया गया है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। उसके लिए मैंने जिस तरह मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरी कौम जो है वो तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, और अगर एजुकेशन पे हम जो है बजट का अच्छा खासा रकूमात जो है वो रखते तो बहुत अच्छा होता। ये मेरा है। टूरिज़्म हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में टूरिज़्म के तरफ से हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ सकती है, ये सब चीज़ें उस पर भी थोड़ी सी नाउमीदी है। और फिर हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए, यूथ के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए सिकल तो है, उन्हें बाकी चीज़ें, लेकिन जॉब क्रिएशन पे इतना फोकस नहीं किया गया इस बजट में। शायद करो और कराओ वाली बात रखी गई है, जहन में रही होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा बजट। और इस बजट में अब ज़रा एक और है कि वो है कैरी ऑन बजट। क्या कैरी ऑन होगा, क्योंकि कश्मीर में जो टाइम फ्रेम है बहुत कम है, तो उसमें ये सब बजट खर्च हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। लेकिन चलिए, फिर भी उम्मीद अच्छी है और उम्मीद से कायम दुनिया है। तो फिलहाल आज का स्पेशल मुद्दा यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अबरार साहब ने, अबरार अहमद खान ने मुझे श्रीनगर से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मैं अदा करूंगा रेखा का, मोहसिन खान का, सपना वर्मा का और शाहिद खान का, जो मेरे साथ आज प्रोग्राम में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का। तो दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।